हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल LNG लर्न एंड ग्रो। मैं हूं आपका मेंटोर सागर सिन्हा। एंड फ्रेंड्स, यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री के कंप्लीट सिलेबस को। कंप्लीट डिस्कशन जो है टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज जो है वो आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। दिस इज पर्टिकुलर चैप्टर 2, जहां पर वी आर डिस्कसिंग अबाउट एसिड्स, बेसिड एंड सॉल्ट। चैप्टर 1 की बात करी जाए फ्रेंड्स, तो ऑलरेडी हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया, फुल डिस्कशन कर ली है ऑलरेडी। काफी सारे वीडियोस जो है वो आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। चैप्टर 1 में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, तो उसके 5 या 7 वीडियोस हैं जिसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस भी इंक्लूडेड हैं। आप जाकर के चेक कर सकते हो, काफी कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। काफी कंटेंट उसमें ऑलरेडी दिया है फ्रेंड्स। उन सभी के जो वीडियो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर के चेक जरूर कर लेना, आपको काफी कंटेंट मिलने वाला है। ओके, इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करी जाए फ्रेंड्स, तो ऑलरेडी काफी सारे वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो डल चुके हैं इसी प्लेटफॉर्म पे। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लो फटाफट जाकर के। अगर चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, सो दैट अपकमिंग वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। ओके, वीडियो पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने सभी बच्चों के साथ, सभी दोस्तों के साथ स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में, सो दैट उनको भी एक जेन्युइन कंटेंट जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो कहीं ना कहीं जरूर मिले। ओके, पर्सनल कनेक्ट होने के लिए फ्रेंड्स आप मेरे से फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब के लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से कनेक्ट हो सकते हो। अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी दिक्कत है, अगर आपकी स्टडीज से रिलेटेड, आपके पढ़ाई में कोई परेशानी आ रही है, तो आप वहां से मुझे जुड़ सकते हो, आप मुझे प्रॉब्लम बता सकते हो, उसका जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर को बिना टाइम वेस्ट किए। हम लोग ऑलरेडी एसिड्स के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। अगर अर्लियर वीडियोस की बात करी जाए फ्रेंड्स, तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के बारे में कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है, इसी वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने एसिड्स के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में कंप्लीट डिस्कशन है, टाइप्स ऑफ एसिड, इन सब के बारे में डिस्कशन ओवर हो चुका है फ्रेंड्स। ओके, आज इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिस के ऊपर। ओके, एसिड्स ऑलरेडी जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो जाकर के। बेसिस जो है वो आज से शुरू होगा, एंड फिर आगे जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम लोग सॉल्ट के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, बेसिस फ्रेंड्स, बेस में इतना ज्यादा कुछ पढ़ने लायक नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में मैं पूरा जो बेस का कंटेंट है, पूरा जो बेस का एक्सप्लेनेशन है वो मैं कंप्लीट करूं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर कहीं पे भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि क्या डाउट है, क्या इशू है। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बेसिस के बारे में, अगर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करें कि बेसिस है क्या एक्चुअली, तो मैंने हमेशा आपको बताया जैसे एसिड के बारे में वी हैव डिस्कस्ड, उसी तरीके से बेसिस का भी सेम प्लेटफॉर्म, सेम तरीका हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, बेसिस के बारे में डिस्कस करें फ्रेंड, तो बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले तो वो तीखा होता है। अगर हम लोग एसिड्स की बात करें तो एसिड का जो टेस्ट था वो क्या था, सार टेस्ट, खट्टा था। ठीक है, बट जो बेसिस है वो क्या है, बिटर इन टेस्ट। ठीक है, तीखा टेस्ट एक्चुअली उसका होता है। ठीक है, सोपी इन टच है ना, चिपचिपा काइंड ऑफ उसका टच होता है। अगर आप उसको टच करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सोपी सब्सटेंसेस को आप टच कर रहे हो। ओके, तो दीज काइंड ऑफ जो आप फिजिकल ऑब्जर्वेशन की चीजें हैं वो उस तरीके से आप केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट फ्रेंड्स की बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच कैन चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कलर चेंजेस के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो कलर चेंजेस में एक्चुअली रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करने का बेसिस काम करता है। ठीक है, तो दिस आर द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिस के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। ये आपको जरूर मेंशन करना है अपने प्रॉपर नोट्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल्स में। ओके, इन सभी के लिए नोट्स, ये जो भी वीडियो लेक्चर है इन सब के नोट्स या पीडीएफ स्टडी मटेरियल के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के जुड़ सकते हो। आपको जो भी स्टडी रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी, वो वहां पर आपको जरूर अवेलेबल होने वाला है। ओके, पूरी सीबीएसई 2022 की बोर्ड प्रिपरेशन जो है वो यहाँ से साइंस के रिगार्डिंग मैं पूरी प्रिपरेशन आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप जहां भी कनेक्ट हो सकते हो टेलीग्राम चैनल पे पर्सनली कनेक्ट, सो दैट आपकी एक प्रिपरेशन जो है उसमें मैं कहीं ना कहीं काफी बेहतरीन तरीके से आपके प्रिपरेशन को ले जाऊंगा, एंड एक अच्छा मार्किंग आप जरूर स्कोर करने वाले हो। ओके, आगे बात करें फ्रेंड, तो बेसिस आर द केमिकल अपोजिट्स ऑफ एसिड। अब देखो, एसिड्स और बेसिस कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, एक दुश्मन है। ठीक है, बेस का दुश्मन कौन है, एसिड्स है। ठीक है, जैसे अलग अलग प्रकार के अलग अलग दुश्मन होते हैं हमारे सोसाइटीज में भी। ठीक है, तो वहां पर बेसिस जो है वो एक तरीके से केमिकल अपोजिट है एसिड का। एसिड को काटने के लिए हम बेसिस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, a base is a chemical substance which can neutralize an acid. Very important point to mention, very important point to understand कि बेस क्या होता है। बेस एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि एक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के, उसके पावर को कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए, है ना, उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। ओके, तो बेस का एक ये भी एक डेफिनेशन हो गया कि बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड।
आगे बात करें फ्रेंड्स तो ऑल द मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेसेस, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स या मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ये सभी बेसेस होते हैं, ये सब बेस की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको जो भी पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूँ ये सभी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मैंने काफी बुक्स से, काफी सीबीएसई जो टॉपर्स नोट्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं कंपाइल करके ये आपको पर्टिकुलर ये पूरा वीडियो लेक्चर बनाया है। ओके, तो इसके कंटेंट के रिगार्डिंग में आपको कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। कंटेंट ऑब्वियसली काफी बेहतरीन है, अगर आप इससे तैयारी करते हो, इसको पढ़ते हो। अभी तो थ्योरेटिकल पोर्शन है, हम लोग आगे जब प्रिपरेशन के ऊपर जाएंगे तो वहां पर मैं आपको काफी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा कि किस तरीके से आप सीबीएसई 2022 में बहुत बेहतरीन नंबर स्कोर कर सकते हैं। ओके, आगे बात करें फ्रेंड्स तो मैंने कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स मेंशन करे हैं बेसिस के एग्जांपल, जो कि ऑलरेडी क्या क्या है यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस अमोनिया यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे ही एग्जांपल हैं बेसिस के, ठीक है। ये चारों जो एग्जांपल मैंने, और भी एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इस तरीके के और भी एग्जांपल हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, और ये सब जो है वो बेसिस के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इन सबको आपको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करने या डिटेक्ट करने में एक पॉइंट बहुत हेल्प करने वाला है, एंड दैट इज द लास्ट पॉइंट, ऑल द मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेसिस इन नेचर। ओके, जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, अगर मेटल के ऑक्साइड की बात करी जाए तो मेटल है सोडियम, एंड सोडियम का अगर ऑक्साइड होगा तो सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो कंपाउंड्स है बेसिकली, ये कंपाउंड्स एक बेसिस कैटेगरी में आते हैं, बेसिस कैरेक्टरिस्टिक्स वाले सब्सटेंसेस होते हैं। ओके, मूविंग अहेड फ्रेंड्स, आगे हमें बात करनी है अल्कलीज के बारे में। अल्कलीज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फ्रेंड्स, बेसिस जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो अल्कलीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस। डेफिनेशन सबसे पहले अगर पढ़े, डेफिनेशन क्या दिया है कि मोस्ट ऑफ द बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट सम बेसिस डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। बेसिस की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ज्यादातर जो बेसिस हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। वो पानी में जो होता है वो घुलनशील नहीं होते, डिसॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। बट कुछ जो बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं, पानी में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दोज बेसिस विच डिसॉल्व इन वाटर विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन आर नोन एज अल्कलीज, ठीक है। ऐसे बेसिस जो कि पानी में जाकर के घुलनशील हो रहे हैं, घुल रहे हो, डिसॉल्व हो रहे हो बिना किसी केमिकल रिएक्शन के, वहां पर इस तरीके का कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो, ठीक है, एंड इस तरीके का कोई वहां पर फेनोमेनन हो रहा है, तो उस तरीके के पार्टिकुलर बेसिस को वी कॉल इट अल्कलीज, ठीक है। हम क्या कहते हैं, अल्कलीज इन्हें मेंशन करते हैं कि स्पेशल नाम जो है वो वहां पर दिया गया, ठीक है। आगे अगर एग्जांपल के बारे में बात करें फ्रेंड्स तो ऑलरेडी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे ही जो है वो एग्जांपल हैं अल्कलीज के, ठीक है। ये कहीं ना कहीं वाटर सॉल्युबल जो बेसिस होते हैं और कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन शो नहीं करते हैं, ठीक है। ये क्या है, पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं एंड कोई भी केमिकल रिएक्शन इस तरीके का शो नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अल्कलीज। आगे बात करें फ्रेंड तो दीज आर मच मोर यूजफुल देन इनसॉल्युबल बेसिस। अब देखो ये अल्कलीज जो होते हैं इनके काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, काफी इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि ये एक सॉल्युबल बेसिस है, ठीक है। तो सॉल्युबल जो बेसिस है उनकी कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट एक कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है फ्रेंड्स कि दीज आर मच मोर यूजफुल देन इनसॉल्युबल बेसिस बिकॉज मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन एक्वस सॉल्यूशन या वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब ज्यादातर जो भी रिएक्शंस होते हैं इस तरीके के वो एक्वस सॉल्यूशंस में होते हैं, दैट्स व्हाई हमें उस बेस की रिक्वायरमेंट ज्यादा है जो कि वाटर में सॉल्युबल हो जाए, है ना। हम अगर वो बेस को लेकर के चलेंगे केमिकल रिएक्शंस में या इस तरीके से उसे यूज करेंगे तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि कुछ भी केमिकल रिएक्शन सही से पार्टिसिपेट नहीं हो पा रहा, ओके, क्योंकि जो हमारा सॉल्यूशन है दैट इज एक्वस सॉल्यूशन एंड इनसॉल्युबल जो होगा बेस वो बिल्कुल वहां पर डिसॉल्व नहीं कर पाएगा, तो वहां पर कोई भी इस तरीके का केमिकल रिएक्शन नहीं होगा एंड हमें कुछ भी रिजल्टेंट मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो दैट्स वाई जो सॉल्युबल बेसिस होते हैं उनका हमें कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना होता है। एक्वस सॉल्यूशंस के जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं या वाटर सॉल्यूशन जिन्हें हम कहते हैं, वहां पर सॉल्युबल बेसिस की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो डिस्कशन है फ्रेंड्स ये अल्कलीज के बारे में था, आपको होप सो ये पूरा क्लियर हुआ होगा। अल्कलीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, आपको ये जरूर समझना है, याद करना है। आगे मूव करें। अब देखो बेसिस का बेसिकली कैटेगराइजेशन जो है वो उनकी स्ट्रेंथ के आधार पर किया गया है, ठीक है, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। इनके अलग या अगर बात करी जाए कोई दूसरा आधार या दूसरा कैटेगराइजेशन है तो दूसरा कोई भी कैटेगराइजेशन बेसिस के रिगार्डिंग में नहीं है, ठीक है। ज्यादातर जो भी बेसिस का कैटेगराइजेशन है वो एक्चुअली वहां पर उनके स्ट्रेंथ के आधार पर किया गया है, ठीक है, कि कौन सा बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस जो है वो वीक है। यही दो कैटेगराइजेशन जो है वो बेसिस में आपको देखने को मिलते हैं। बट अगर एसिड्स की बात करी जाए तो वहां पर आपको काफी ज्यादा कैटेगराइजेशन देखने को मिल रहा था, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कंटेंट। तो ये सारे कैटेगराइजेशन एसिड्स के थे। यहां पर बात करी जाए फ्रेंड्स तो पहला कैटेगराइजेशन है स्ट्रॉन्ग बेसिस का, ठीक है। अ बेस विच कंप्लीटली आयोनाइजेस इन वाटर एंड दस प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस दैट इज OH- आयंस इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग बेस और अ स्ट्रॉन्ग अल्कली, ठीक है।
मतलब अगर सबसे पहला कैटेगराइजेशन की बात करी जाए फ्रेंड, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? एक ऐसा बेस जो कि पानी में जाकर के कंप्लीटली आयोनाइज कर जाता है ना, अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक कर जाता है। ठीक है, और इस तरीके का जब प्रोसेस हो रहा है तो वहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस आयंस का वहां पर प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो इस तरीके के कोई भी बेसिस है तो हम उन्हें एक्चुअली स्ट्रॉन्ग बेसिस की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, ये होप्स आपको समझ आ गया होगा। एग्जांपल की बात करें फ्रेंड तो ऑलरेडी NaOH, KOH, ठीक है, ये सारे ही जो ये दो एग्जांपल्स हैं ये स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल हैं। ठीक है, वाटर में क्या हो जाएंगे, ये कंप्लीटली आयोनाइज कर जाएंगे अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में, एंड वहां पर आपको लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस आपका प्रोडक्शन देखने को मिलने वाला है। ओके, वीक बेसिस की बात करें फ्रेंड तो अ बेस विच इज पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड दस में प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन है कि वीक बेसिस क्या होंगे, ऐसे बेसिस जो कि वाटर में जाकर के पार्शियल आयोनाइज होगा, है ना, जितने मॉलिक्यूल्स हम लोग ले रहे हैं पर्टिकुलरली रिएक्शन के लिए, उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो वाटर में क्या करेंगे, आयोनाइज करेंगे, एंड बहुत कम मात्रा में वहां पर हाइड्रोक्साइड आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड दैट पार्टिकुलरली फेनोमेनन इज नोन एज वीक बेसिस। ठीक है, ये पर्टिकुलर सब्सटेंसेस या बेसिस को हम वीक बेसिस की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, एग्जाम्पल की बात करी जाए फ्रेंड तो यहाँ पर एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये कहीं ना कहीं वीक बेसिस का एग्जाम्पल है। ओके, ये स्पेसिफिकली मैं जो अंडरलाइंड या यहाँ पर हाईलाइटेड पॉइंट्स करता हूँ फ्रेंड्स, ये एक्चुअली मेन डिस्टिंक्शन का पॉइंट होता है। ये पॉइंट्स जो है वो आपको पकड़ने हैं कि यहाँ पर पूरे टॉपिक में ये जो पॉइंट्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको मेंशन करने हैं। ओके, मूविंग अहेड, अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। देखो ऑलरेडी बेसिस के बारे में मैंने बताया कि इतना ज्यादा डिस्कशन नहीं है, बस आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो यहाँ पर समझना है, पढ़ना होता है। ठीक है, इंट्रोडक्टरी में सबसे जरूरी चीज आपको मैंने बताई बेसिस के बारे में, फिर टाइप्स ऑफ बेसिस के बारे में, एग्जांपल ऑफ बेसिस हमने डिस्कस करा, अल्कलीज डिस्कस करा, एंड उसके बाद वी हैव कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस आर गिवन बिलो। सबसे पहले तो मैंने अभी बताया कि बेसिस का जो सबसे प्राइमरी प्रॉपर्टीज होता है वो होता है बिटर टेस्ट। बिटर टेस्ट, है ना, किस तरीके का तीखा टेस्ट होता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप बेसिस को क्या करोगे, टेस्ट करने लग जाओगे कि मुझे ऑब्जर्व करना है या प्रैक्टिकली उसे मैं क्या करना है, इसको मेरे को प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन चाहिए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होते हैं वो काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं। मैंने पिछली क्लास में भी यही चीज बताई थी कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर वेरी मच डेंजरस टू ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन स्किन। ओके, नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है फ्रेंड्स बेसिस का वो क्या है, सोपी इन टच, है ना, किस तरीके का चिपचिपा आपको देखने को लगता है ना, जब आप उसको टच कर रहे होते हो तो आपको एक सोपीनेस आपको देखने को मिलता है। ओके, तो दिस आर द टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। आगे डिस्कस करें फ्रेंड तो बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। रेड लिटमस पेपर को यानी कि ब्लू में कन्वर्ट करने का काम करता है, कलर चेंज यहां पर देखने को मिलता है, और इस पर्टिकुलर कलर चेंज को वी कॉल इट एज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ओके, आगे बात करें फ्रेंड फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है कि बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। बेसिस भी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, क्योंकि जब वो कंस्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक हो रहा होता है, उनका स्प्लिटिंग हो रहा होता है, तो वो कंस्टिट्यूएंट आयंस जो है वो वहां पर आगे जाकर के इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, दैट्स वाई हम उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन में बेसिस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने का काम करते हैं ना, फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर प्लेसेस। ठीक है, एक्चुअली इसे हम एक तरीके से कैरियर्स भी कहते हैं ना, सिंपली हम इन्हें कैरियर्स कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक चार्जेस कैरियर्स। ठीक है, और इसे हम क्या इस तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो दीज आर द प्राइमरी प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें फ्रेंड्स तो आगे कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है जो कि बेसिस के बारे में मैंने यहाँ पर लिए हैं, जो आपको समझने हैं, पढ़ने हैं। और वो सबसे पहले यहाँ पर प्रॉपर्टी है बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब देखो बेसिस का जो रिएक्शन होता है वो मेटल्स के साथ होता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो मेटल्स हैं, सभी मेटल्स जो है वो बेसिस के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपको रेड पॉइंट से, रेड कलर से यहाँ पर एक मेंशन किया है इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ज्यादातर सभी जो मेटल्स हैं वो बेसिस के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते हैं, एंड वहां पर कोई भी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता है। बट कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बेसिस के साथ रिएक्ट करके रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं फ्रेंड्स। ओके, जिनमें यहाँ पर एग्जाम्पल सबसे पहले मैंने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर सोडियम जिंकेट का, ये एक्चुअली एक सॉल्ट है। ठीक है, Na2ZnO2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम जिंकेट, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, एंड हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स। ओके,
तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि कुछ मेटल्स जो है वही बस बेसिस के साथ रिएक्शन करके रेस्पेक्टिव वहां पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसके अलावा और ज्यादातर जो मेटल्स हैं उनका कोई भी रिएक्शन जो है वो बेसिस के साथ देखने को नहीं मिलता है। ओके, very important point to understand this कि please note that in the salt formed by the reaction between a base and a metal, the metal is present as a part of negative ion or anion। ठीक है, अब देखो काफी बार जब इनका कंसेप्ट, जब ये पर्टिकुलर सॉल्ट जिसकी अगर हम बात कर रहे हैं सोडियम जिंकेट की, तो अगर इसको मैं कंस्टिट्यूएंट आयंस में तोड़ूंगा, ब्रेक करूंगा, तो यहाँ पर आपको दो आयंस देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, पहला आयन होगा पॉजिटिव आयन, दैट इज कट आयन, दूसरा आयन होगा नेगेटिव आयन, दैट इज अनायन। तो कौन सा पार्ट जो है वो पॉजिटिव आयन में आएगा एंड कौन सा पार्ट वो नेगेटिव आयन में आएगा, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। ठीक है, मेटल जो भी होता है प्रेजेंट इस तरीके के कंपाउंड में, वो सभी नेगेटिव आयंस का पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ठीक है, यहां पर आपको इस तरीके से आयन में ब्रेकेज देखने को मिलेगा Na2 प्लस, एंड आपको क्या देखने को मिलने वाला है यहाँ पे 2Na प्लस, एक्चुअली एक तरीके से हो जाएगा ना, दो आपको पॉजिटिव आयन देखने को मिलने वाले, एंड यहाँ पे जिंक। ओके, तो ZnO2 2 माइनस इज द बेसिकली नेगेटिव आयन। यहाँ पर जो जिंक था वो नेगेटिव आयन का पार्ट हो चुका है। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ नेगेटिव आयन। ओके, तो यहाँ पर आपको ये समझने की जरूरत है कि जो मेटल्स के साथ एक्चुअली बेसिस का रिएक्शन हो रहा है, वो पार्टिकुलरली जो मेटल्स है वो नेगेटिव आयन का पार्ट बन रहा है। ऐसा नहीं है कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो वो पॉजिटिव आयन का पार्ट बनेगा, नहीं। इनका जब भी ब्रेकेज होगा तो वहां पर आपको नेगेटिव आयन का पार्ट देखने को मिलने वाला है, वो पार्टिकुलर मेटल जिसके साथ बेसिस का रिएक्शन हो रहा है। जो पार्टिकुलर कंपाउंड है बेसिस का, उसमें से जो मेटल मिल करके जो मेटल का हाइड्रोक्साइड है, दैट पर्टिकुलर मेटल जो है वो पॉजिटिव आयन का पार्ट बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई और मेटल भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल KOH होता, तो वहां पर जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि ये पोटेशियम मेटल का मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म है, तो वहां पर पोटेशियम इज द ओनली एलिमेंट जो कि पॉजिटिव आयन की कैटेगरी में होता। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे सभी एलिमेंट्स हैं, पर्टिकुलरली मेटल्स भी, वो दूसरे नेगेटिव आयंस के कैटेगरी में जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नोट जो है वो आपको याद करना है, समझना है। इस पर्टिकुलर रिएक्शंस के बारे में थोड़ी सी अलग चीज है, जो आप समझोगे तभी आप कहीं ना कहीं आगे इसमें परफॉर्म कर पाओगे अच्छे से। आगे मैंने ऑलरेडी आपको एक मेंशन कर दिया इंपॉर्टेंट नोट बना करके। आगे अगर रिएक्शन डिस्कस करें फ्रेंड्स 6 के बारे में, तो 6 इज बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक सा रिएक्शन है ये, जो हम लोगों ने पिछले एसिड्स एंड एसिड वाले में भी इसको डिस्कस करा है। जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन शो करता है तो वहां पर सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है, एंड दिस पार्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इस तरीके के पार्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी एक एग्जांपल लिया गया है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट एंड वाटर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। दिस पार्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एसिड्स के बारे में भी, एसिड्स के टाइम पे भी इसको डिस्कस करा था, एंड बेसिस में भी आपको यही सिमिलर रिएक्शन देखने को मिल रहा है। एंड दिस पर्टिकुलर, इसका स्पेसिफिक नाम क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मूविंग अहेड, लास्ट जो आपको यहाँ पर एक केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है बेसिस के बारे में, एंड दैट इज bases react with non-metal oxides to form salt and water। ओके, जो भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, जैसे कि अगर बात करी जाए CO2, ठीक है, या और SO2, ऐसे जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, ये एक्चुअली बेसिस के साथ रिएक्ट करके रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द प्राइमरी चीज जो कि आपको याद रखना है कि किस तरीके से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन इज अ नॉन मेटल, एंड उसका ऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर का यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। ओके, तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिएक्शन जो कि यहाँ पर पर्टिकुलर इस केमिकल प्रॉपर्टी में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, होप सो फ्रेंड्स आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो लेक्चर में आप मेरे को जरूर डाउट सेक्शन में, यानी कि पर्टिकुलरली कमेंट में बता सकते हो कि क्या डाउट है, कहाँ पे इशू हो रहा है, फिर मैं उसको रिवर्ट बैक करके सारे पॉसिबल सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। ठीक है, बट आप ऑब्वियसली अगर आप कंटेंट पढ़ोगे तो कंटेंट में ऑब्वियसली सबको डायरेक्टली वे में लिखा है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैंने खुद नहीं लिया पर्सनली, सो दैट आपकी ये क्लास है कि आपको सब कुछ एक अच्छे तरीके से कंस्टिट्यूट फॉर्म में दिया जा रहा है। ओके, मूविंग अहेड टू द लास्ट टॉपिक ऑफ बेसिस, एंड दैट इज यूजेस ऑफ बेसिस। ठीक है, यूजेस ऑफ बेसिस यहाँ पर फ्रेंड्स लास्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर का, जहां पर हम लोग बेसिस को कंप्लीट करेंगे।
इसके बाद आगे कुछ भी बेसिस के बारे में रिक्वायरमेंट या कि डिस्कशन नहीं है, ठीक है। इस बेस का एक पर्टिकुलर वीडियो है जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट बेस के बारे में डिस्कशन किया है, ओके। पहले अगर यहाँ पर यूजेस की बात करें फ्रेंड, तो पहला यूज ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर एंड अ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड रेयन, ठीक है। अब देखो अलग अलग यहाँ पर बेसिस के अलग अलग जो भी उनके यूजेस हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ऑलमोस्ट 4 या 5 मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स लिए हैं, यूजेस लिए हैं, जिनमें आपको अलग अलग बेसिस के उनके स्पेसिफिक यूजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब अगर बात करिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग में सोपर, पेपर, है ना, सोप, पेपर, सिंथेटिक फाइबर, रेयन, इन सब के मैन्युफैक्चरिंग में कहीं ना कहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की तरह एक तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। आगे बात करें फ्रेंड्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के एक्चुअली मैन्युफैक्चर में कहीं ना कहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कंपाउंड है उसका काफी ज्यादा यूजेस देखने को मिलता है, ओके। थर्ड के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो थर्ड इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग एक एंटा एसिड की तरह उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हमारे जब स्टमक में, ठीक है, जब हमारे स्टमक में ज्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है, तो एसिडिटी को कम करने के लिए, है ना, इनडाइजेशन को खत्म करने के लिए हम लोग एक्चुअली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, है ना, जिसका बेस कंपाउंड है या उसके और भी अलग अलग फॉर्म्स है उसको इस्तेमाल में लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो मेन पर्पस हो गया उसको कहीं ना कहीं इनडाइजेशन को क्यूर करने का मेन पर्पस हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ओके। फोर्थ के बारे में डिस्कस करें फ्रेंड्स, तो सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज वॉशिंग सोडा एंड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का भी काफी इंपॉर्टेंट एक यूज होता है एंड दैट इज इन वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के प्रिपरेशन में सोडियम एक्चुअली सोडियम कार्बोनेट का काफी इंपॉर्टेंट यूज होता है फ्रेंड्स, ओके। एंड जो हार्ड वाटर होते हैं यानी कि ऐसा पानी जो काफी ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है, जिसमें आपको कहीं ना कहीं फ्रॉथ जो है वो देखने को नहीं मिलता, उसको कहीं ना कहीं सॉफ्ट करने के लिए काफी ज्यादा आपको सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, ओके। सिमिलरली फिफ्थ की अगर बात करें फ्रेंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज बेकिंग सोडा इन कुकिंग फूड, ठीक है। तो पर्टिकुलरली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो यहाँ पर बेकिंग सोडा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इस पर्टिकुलरली जब फूड प्रिपरेशन में, ठीक है। जब भी हम फूड पकाते हैं तो वहां पर आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एज अ बेकिंग सोडा पे वहां का इस्तेमाल लिया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में आई हैव डिस्कस कंप्लीटली अबाउट बेसेस, कि बेसेस क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, एंड एट लास्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल द यूजेस ऑफ बेसेस, ठीक है। इतना कंटेंट जो है वो अगर आप रेडी करके चल रहे हो अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए या अपने थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए, तो आपको कुछ भी नहीं छूटने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने हर एक जो बेस्ट चीज है वो इस पर्टिकुलर कंटेंट में डाला है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने शुरुआत से जो टारगेट हम लेकर के आ रहे हैं दैट इज 90 to 95% मार्किंग जो है वो आप जरूर यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से स्कोर करने वाले हो, एंड जो बच्चे इस तरीके से यहाँ पे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं वो जरूर स्कोर करेंगे ही। उनकी ऑलरेडी मेहनत है, मेरी मेहनत है, और साथ में मिलकर के हम लोग अच्छा फोल्ड करके आएंगे एग्जाम को, कोई भी टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। बस कॉन्फिडेंस रहना चाहिए आपके अंदर, खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिकल होना सीखो कि हाँ मुझे टारगेट अचीव करना है, ठीक है। एवरीडे अपना एक रूटीन बनाओ कि किस तरीके से मुझे आज का दिन जो है वो यूटिलाइज करना है। अभी पैंडेमिक के टाइम पे देखा जाए तो काफी लोग जो है वो एक तरीके से अपनी लाइफ को मतलब डिस्टर्ब वे में जी रहे हैं, ठीक है। कोई भी रूटीन नहीं है, सुबह उठ रहे हैं 10 बजे एंड इस तरीके से जो चीजें हैं वो चल रही है, उनका कुछ भी रूटीन वाइज नहीं है, कुछ भी शेड्यूल्ड वाइज नहीं है। तो आप ट्राई करो क्योंकि आपका एक शेड्यूल बने। अभी जो टाइम है दैट इज योर टाइम। अगर इस टाइम पे अगर आप घर पे बैठ करके प्रिपरेशन कर सकते हो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी ओवरलोड के, तो आप जब स्कूलिंग होगा या कॉलेजेस होंगे या जब आप कोचिंग वगैरह में जाओगे तो उस टाइम पे आपको काफी वर्कलोड मिलता है। अभी तो आपको घर में बस पढ़ना है, अपने ऊपर फोकस करना है, अपने ऊपर अपने पर्सनल ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है, तो आप उस पर फोकस करो और आप आराम से अपने लाइफ में जो भी गोल्स आपने सेट करें वो आप जरूर अचीव करने वाले हो, ओके फ्रेंड्स। इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को मैं खत्म करता हूं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जरूर जल्दी आएगी एंड हम लोग उसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है सॉल्ट के बारे में या पीएच लेवल के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चैनल के साथ बने रहना इसी तरीके से। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक जरूर कर सकते हो, कमेंट करके बताओ मेरे को वीडियो कैसी लग रही है आप, ठीक है। एंड इसको शेयर करो आप, जितना दबा करके आपको शेयर करना है इसको सबके साथ, बच्चों के साथ, स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में। अभी जितने भी बच्चे आपके साथ के हैं क्लास 10th के पर्टिकुलरली, क्योंकि ये एक तरीके से कंटेंट जो है वो कहीं ना कहीं क्लास 10th को मेजरली फोकस किया जा रहा है, इसलिए ये कंटेंट जो है वो आप कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए भी बना है, ठीक है। तो आप इसको उस तरीके से ले सकते हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। इसी शब्दों के साथ आई विल रेस्ट हियर। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे यूनाइटेड, थैंक यू।